हाय दिनेश, हाउ आर यू? कैसे हैं? हाँ गुड। सो अभी आपके ट्रांसप्लांट को इट्स बीन 5 मंथ्स, 5.5। 5.5 मंथ्स। तो आप पहचान पा रहे हैं अपना? प्री पिक्चर्स देख रहे हैं, कैसा लगता है अभी? कितना चेंज आ गया आपको? तो बहुत चेंज आ गया पहले से। तो पहले मैं इतना परेशान हो गया था, मैं तो देखता भी नहीं था कि मतलब अपने आप को देखूं कि नहीं देखूं। अच्छा। अभी मतलब ये है कि कम से कम खुद सेल्फी भी ले रहा हूँ अपना, ये भी वो सब चालू हो गया। वेरी गुड, चेंज तो आ गया, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव दिख रहा है आपके केस में। जैसा मैं देख रहा हूँ आपका क्राउन भी और साइड्स में टेम्पल्स, मिडल पोर्शन, ये सब, ये पोर्शन काफ़ी खाली थे। और ये आपकी पिक्चर्स हैं एट बिफोर सर्जरी, और टेम्पल्स भी नहीं थे यहाँ पे, ये हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से हमने आपके 4500 ग्राफ्ट्स किए थे, है ना? 1000 ग्राफ्ट्स बाय FUE एंड 3500 बाय FUT। सो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर्जरी का? बहुत कुछ दर्द रहा, तकलीफ रही, या ऐसा कुछ बताएंगे? नहीं, ज़्यादा तकलीफ वकलीफ तो नहीं हुई, बस सब ठीक ही था। मैंने सुना तो है कि पेन होता है, कुछ होता है, बट ऐसा कुछ खास नहीं, थोड़ा बहुत तो होता ही है। ज़्यादा नहीं। 2 दिन आपकी सर्जरी करी थी हमने, हाँ। फर्स्ट डे FUE किया था और सेकेंड डे FUT किया था। तो आपने कभी कहीं और भी कंसल्ट किया था हमें दिखाने से पहले? कहीं एक आध जगह पूछा हो जनरल? नहीं, तो आपको हमारे बारे में? फ्रेंड के फ्रेंड ने मुझे बताया था कि सत्य क्लिनिक के बारे में। उसके बाद फिर मैंने वीडियो वीडियो सर्च की, वो देखी थोड़ी बहुत, फिर मुझे लगा ठीक है, तब मैं यहाँ पे आया उसको। तो जैसा हम देख रहे हैं अब आपके केस में, जो आपका ग्राफ्ट प्लेसमेंट था, उस पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। इस तरीके से हमने आपके ग्राफ्ट प्लेस किए थे। 4500 ग्राफ्ट्स को टेम्पल्स क्रिएट किए थे, स्टिच लगा था पीछे, फ्रंट पे ग्राफ्टिंग हुआ, पार्टिंग पे हुआ, थोड़ा थोड़ा मिडिल पोर्शन में डाला, और फिर थोड़ा कोर क्राउन में डाला। और जैसा हम देख रहे हैं यहाँ पर, और ये आपका FUE निकला था, ये आपका FUT निकला था। तो मेजर ग्राफ्ट्स जो आपके निकले वो FUT से निकले, जिसने हमें 3500 ग्राफ्ट्स दिए। और 1000 ग्राफ्ट्स के लिए आप देखो आपने काफ़ी बड़े एरिया को यूज़ किया है। सो अब अगर हम देखें आपका ये इतने से पोर्शन में से 1000 ग्राफ्ट्स निकले हैं, और ध्यान से देखें तो चेरी पिकिंग भी हुई है ग्राफ्ट्स की। अगर देखें ये जो बचे हुए दाल है यहाँ पर, ये सिंगल यूनिट है, और इसके बीच बीच में से हमने पिक कर कर डबल मल्टी यूनिट निकाल लिए। और आप देखो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट जो मैं आपको अभी दिखा रहा था, ये कि यहाँ ये अनसेफ जोन है। अगर मुझे 3000 ग्राफ्ट भी आपके निकालने होते हैं FUE से, तो मुझे अनसेफ जोन तक जाना ही पड़ता। यहाँ तक मैं बाल डाल रहा हूँ और यहाँ से अभी दिख रहे हैं, तो इसका मतलब निकालने ज़रूरी नहीं है ना? तो अगर पर FUE कर रहे हैं तो हमें ये सब करना पड़ता है। और मान लीजिए मैंने यहाँ से ये सब FUE इतना निकाल भी लिया, और अब आपको सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत है, तो ऑलरेडी मैंने गैप्स क्रिएट कर दिए। अब मैं अगर दोबारा से FUE निकालूंगा यहाँ से, तो मेरे को खाली दिखेगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। प्लस ये एंगल्स भी चेंज हो जाते हैं, जो स्कार बनेंगे जब हील होते हैं। तो जैसे अब आपके जब हीलिंग वाले दिन आप आए थे स्टिच रिमूवल के टाइम पे, तो वो फोटोग्राफ जरा देखते हैं एक बार। ये आपका क्राउन है, देखिए अच्छा खासा भरा नजर आ रहा है। इसमें पूरा वॉल पैटर्न क्रिएट किया हुआ है हमने। FUE के आप गैप्स देख रहे हैं यहाँ पर, ये स्ट्रिप है। तो अगर हम आपका FUT ये स्ट्रिप देखें, तो देखिए स्कार टिश्यू के थ्रू हमें दिख रहा है बाल भी चले हुए। और अब ये एंगल चेंज हो जाते हैं अंदर, ये जो FUE के हैं। प्लस ये सेफ्टी मार्जिन है, यदि मैं इतने पोर्शन से 1000 ग्राफ्ट में इतना बड़ा एरिया को टच कर रहा हूँ, तो आप सोचो कि कितना बड़ा एरिया अगर मैं खाली FUE करूँ। पर होता क्या है कि इसके पीछे भी एक ट्रिक है, उस पर भी अभी हम बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिर ये आपकी कुछ एक प्रोग्रेस की फोटो, आई गेस, जब शेडिंग फेज में थे आपके बाल, ये उस दौरान की पिक्चर है। थोड़ा थोड़ा टेम्पल आपका ज़रूर बनना शुरू हो चुका था उस वक्त तक, और ये ऐसे दिख रहा था। कोई अब पेन वगैरह तो नहीं रहता आपको सर में? नहीं नहीं, वो पीछे वाला पहले सेंसेशन था थोड़ा थोड़ा, वो भी खत्म ठीक हो हो गया गया। अब, है ना? नॉर्मल हो गया। तो आपके पिक्चर्स हम देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया तरीके से ग्रोथ आ गया है, और पुराने के साथ हम कंपेयर कर कर देख रहे हैं तो कितना अच्छा दिख रहा है। ये आपका टेम्पल वगैरह सब भर गया है, और आपका क्राउन पोर्शन में भी जब हम देख रहे हैं तो काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है सारा। और ये जो टेम्पल हमने आपका शेप अप किया था, ये भी काफ़ी सुंदर और खूबसूरत नज़र आता है, जो हम देख रहे हैं, है ना? तो काफ़ी बढ़िया है ये। और दूसरी चीज़, अब आप मेडिसिन बताएं क्या क्या आपके चल रहे हैं? मेडिसिन में अभी तो वही मिनोक्सिडिल ले रहा हूँ, हफ्ते में 3-4 बार लगाते हैं बस उसको? ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डेज। और
ऑल्टरनेट डेज भी एक टाइम ही लगा रहा हूँ। एक ही टाइम लगेगा, ठीक है। और आपका एक वो किट थी ना 6 हेयर आर्ट किट जो आप हाँ, खा रहे हैं, hair जो हमारी है, हाँ। सत्या वाली है, ठीक है। और बस ये यूज कर फिनेस्टाइड नहीं दिया हमने आपको। नहीं। फिनेस्टाइड को ना लेने का रीजन मैंने आपको समझाया था, बताया था कि क्यों नहीं दे रहे हैं। हाँ एक तो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स वो तो खैर काफी रेयर है, बट मेनली कि वी वांट टू कीप इट एज अ रिजर्व ड्रग इन आवर किटी। अगर हमें आगे जरूरत होगा तो हम लोग उसको ऐड कर सकते हैं। तो अभी जो आप अपना रिजल्ट देख रहे हैं, ये रिजल्ट दुगना तिगुना ज्यादा घना दिखता यदि मैंने आपको फिनेस्टाइड खिलाया होता। कोई भी आप में से जब रिजल्ट्स को देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो जरूर देखें। डोंट गेट जस्ट मेस्मराइज्ड बाय थिंग्स, डोंट गेट बिफूल्ड बाय थिंग्स। अगर पेशेंट ने फिनेस्टाइड खाए हुए हैं और तब आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो ये रिजल्ट कई गुना ज़्यादा घने दिखेंगे यदि बिना फिनेस्टाइड के हम देखें। प्लस नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स जो हैं वो 4500 ग्राफ्ट्स इनके केस में पॉसिबल थे बिकॉज इनका डोनर ठीक है। आपने देखा कि एफयूई जब यूज़ करते हैं बड़ी संख्या में, तो डोनर में क्या होता है। तो यदि वो पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ्ट जिनको बताए गए हैं, हाई ग्रेड ऑफ बार्डनेस, सिर्फ एफयूई, तो प्लीज वो ये गलती ना करें। एक बार भले ही आपको समझ लगता है कि यू नो एवरीथिंग अबाउट ट्रांसप्लांट, आप तो मतलब सब कुछ जानते हैं और मतलब आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपने दुनिया के बेस्ट डॉक्टर से बात कर ली और सबने आपको एक ही बात बताई है, तब भी मैं बोलूँगा आप अपने सर के लिए कर रहे हैं तो एक बार थोड़ा सा अलग, जो सब नहीं बोलते, जो सच बोलते हैं वो भी थोड़ा सा सुन लें। हो सकता है ये सच आपको समझ आए, हो सकता है आपको समझ ना आए, पर एटलीस्ट अपने आप को एक मौका तो ज़रूर दें चीज़ों को जानने और समझने का, कि कब कितनी दवा इस्तेमाल करनी है, कब कितने ग्राफ्स यूज़ करने हैं, कब कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, और कितने ग्राफ्स की आपको वास्तविकता में ज़रूरत है और कितने ग्राफ्स की आपको नहीं डालना, मतलब अवेलेबल भी है तो भी नहीं डालना, क्योंकि हम प्रिजर्व करके भी रखना चाहेंगे डोनर को, जिसको कि फ्यूचर में यूज़ किया जा सके। तो हम आपको दिनेश का जो रिजल्ट है वो दिखाते रहेंगे विद टाइम। आप प्रोग्रेस को और देखेंगे, और अभी तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़, इस तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप को इस तरीके के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें तो बेल आइकन को भी दबाएं। और देखिएगा हम बहुत सारे अपने केसेस और उनके पीछे की साइंस, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आप केसेस देख लेते हैं, आप को लगता है अरे वाह रिजल्ट तो बहुत अच्छा आ गया, और बट उस रिजल्ट के पीछे की ट्रू स्टोरी और कारण और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स वो शायद आप उतना ध्यान ही नहीं देते। जैसे इनका हमने प्रीमेच्योरली एफयूटी किया है, तो हमने दिखाया आपको कि मल्टीग्राफ्स एफयूटी में चुनने का मौका नहीं होता आपके पास, तो स्टिल यू हैव गॉट अ गुड नंबर ऑफ मल्टीग्राफ्स लेफ्ट इन योर स्कैल्प जो हम कभी भी यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू, लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड। तो अब जैसे हम देख रहे हैं ये आप देखें हेयरलाइन को, तो 4500 ग्राफ्ट्स टोटल किए गए हैं, अभी 5.5 मंथ्स हुए हैं। आप देखें ज़रा टेम्पल एरिया को, थोड़े कर्ली हेयर हैं इनके, तो उसका थोड़ा एडवांटेज भी है और थोड़ा डिसएडवांटेज भी रहता है। तो आप देखें ये सारा बहुत अच्छे से भर गया है। यहाँ पर आप देखें ये ट्रांसप्लांटेड जोन, ये भी टेम्पल इनका क्रिएट किया गया है यहाँ पर। आप ये पार्टिंग भी हमने बनाया है, जैसे आप उन पिक्चर्स में देख रहे हैं जो ग्राफ्ट प्लेसमेंट के पिक्चर्स हैं, ये सारा फ्रंट भरा गया है। अब हम ज़रा पीछे से देखेंगे तो ये क्राउन एरिया है, जहाँ पर आप देखें काफ़ी बाल आ चुके हैं ऑलरेडी, ये सारे ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं। ये पोर्शन में हमने थोड़े कम ग्राफ्ट्स डाले हैं, तो यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े कम हैं, बट ये एरिया यहाँ के और यहाँ के बालों से मिक्स होके कवर अच्छे से हो जाएगा। अब सबसे क्रिटिकल एरिया पर आते हैं जो कि है डोनर। तो यदि आप ध्यान देंगे, देखिए ये एफ का आप स्कार है जो देख रहे हैं या नहीं देख रहे, देखिए ये पता नहीं चल रहा है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पता ही नहीं चल रहा, ये यहाँ पर शायद कहीं है, मुझे भी नहीं दिख रहा। तो ये आप देखें हेयर स्कार टिश्यू के थ्रू उग रहे हैं, तो हमें स्कार का खास आभास नहीं हो रहा। पर अगर हम ये देखें, स्पेशली आप अगर इस जोन को देखेंगे जहाँ से हमने एफ निकाला है, तो यदि आप इस पोर्शन को भी देखें
तो ये पोर्शन आपको थोड़ा बाल हटाएँ तो हम देखेंगे कि थोड़ा खालीपन पे नज़र आता है। और ये छोटे-छोटे स्कार आपको डॉट्स दिखेंगे यदि आप शेव करेंगे, तो एफयूई के डॉट्स बनते हैं। वो लोग जो समझते हैं कि एफयूई स्कारलेस सर्जरी है, वो बहुत गलत समझते हैं। और अब अंदाज़ा लगाइए कि 1000 ग्राफ्ट्स से ये एरिया में इतना गैप और थिनिंग बन गया। और स्पेशली देखें, इन बालों के एंगल चेंज हो जाते हैं, क्लोज़ में देख रहे हैं आप इनको। और देखें ख़ास तौर से मोस्टली सिंगल यूनिट ग्राफ्ट्स हैं जो बचे हैं, चेरी पिकिंग होती है। तो अगर मल्टी ग्राफ्ट्स को लगाया जाता है एफयूई के ज़रिए, जो कि ज़्यादातर आप देखते हो सब लोग करते हैं, तो इतने पोर्शन में से यदि मल्टी ग्राफ्ट्स को निकाल लिया जाता है और लगा दिया जाता है, तो पर ग्राफ्ट हेयर की संख्या वहाँ पर ज़्यादा लग जाएगी, पर आपने अपना डोनर बैंक कंज्यूम भी कर लिया। और अब अगर मुझे मान लीजिए यहाँ से एक और सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ती है, हम देखें तो इलास्टिसिटी भी बढ़िया है, स्ट्रिप निकाला जा सकता है दोबारा से, वो मुझको अच्छे नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स देगा। यदि आप इमेजिन करें कि इनका मैंने एफयूई किया होता यहाँ सारे में, तो इस डोनर एरिया का 4500 ग्राफ्ट्स में क्या हाल हो गया होता। प्लस ये पोर्शन में से अगर आगे मुझे अब और कुछ करना भी है, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनका डोनर सारे में ऐसा है, तो अगर मुझे यहाँ से ग्राफ्ट्स निकालने होते इस पोर्शन में से, ये सारा ऐसा होता, तो मैं एफयूटी करता तब भी। और एफयूटी से मैं नए गैप नहीं क्रिएट करता, इन गैप्स को मतलब एरिया को स्टिच कर कर सिमिलर ऐसे ही जो हेयर लाइन हमने स्टिच लाइंस काट दिया, ट्राइकोफिटिक क्लोजर, वो करके हम लोग इसको कवर कर सकते थे। तो अगर किसी पेशेंट ने एफयूई पहले करा लिया है और अब वो दोबारा ट्रांसप्लांट रिपेयर करने के लिए कराना चाहते हैं, या वो दोबारा ट्रांसप्लांट अलग एरिया को टारगेट करने के लिए कराना चाहते हैं, तो सेम डोनर जोन में से बिल्कुल भी कतई भी एफयूई ना कराएं। ऑलवेज गो फॉर एफयूटी इन दैट केस। वो लोग जो ये सोचते हैं कि एफयूटी और एफयूई में, एफयूटी बहुत पुरानी टेक्निक है और बहुत ख़राब है और टाइम आ गया चेंज करने का, ये सब टोटल बकवास है। ये सब मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको मूर्ख बनाने के लिए किए जाते हैं। हम कोई एफयूई के खिलाफ नहीं है, इनका भी अपने एफयूई किया हुआ है, मैंने खुद अपना एफयूई किया हुआ है। पर कैंडिडेट किस पेशेंट में करना है, क्या करना है, कब करना है, ये समझना बहुत 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 ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देखें, ये जो पोर्शंस हैं जहाँ पर इनके एग्जिस्टिंग बाल थे दिनेश के, वो पोर्शंस में अभी बहुत ज़्यादा भराव नहीं आया है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। वहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा शॉक लॉस भी हो। पर यदि मैंने इनको फिनेस्ट्राइड खिलाया होता, तो ये सारा पोर्शन जहाँ पे मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है पर अपने बाल थे, वो बहुत बढ़िया तरीके से डेंस हो चुका होता। और आपको ऐसा मालूम पड़ता कि ये तो ट्रांसप्लांट मतलब कमाल हो गया है, और बहुत बढ़िया तरह से भर गया है सब कुछ। यही चीज़ें हैं जो भ्रम पैदा करती हैं। इन्हीं चीज़ों से लोग गलत डिसीजंस लेते हैं और ख़राब कर बैठते हैं। तो अ, अगर मैं अपने हर पेशेंट को फिनेस्ट्राइड खिलाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें और ज़्यादा डेंस दिखेंगी और ज़्यादा बढ़िया दिखेंगी। पर यहाँ बात बढ़िया दिखना या दिखाना नहीं है, यहाँ बात चीज़ों को बेचना नहीं है। यहाँ बात इम्पॉर्टेंट है कि मेरे पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में क्या चीज़ बेहतर रहेगी, वो करना। मैं आई ऑलवेज टेल दैट माय पेशेंट इज़ नॉट अ शील्ड जिसको मैं अपने दीवार पे टांगूँ, है ना? यू आर अ ह्यूमन बीइंग विद इमोशंस, तो जिसको मुझे, जिनके लिए क्या करना चाहिए ये देखना है। सो आई होप द मैसेज इज़ क्लियर एंड आपको ये बातें समझ में आई।